हंस रहा हूँ खुद पर लंबी सांस ले रहा हूँ, सोच रहा हूँ कुछ तो और पछता रहा हूँ। कुछ दोष खुद को मैं यूं ही दे रहा हूँ, समय के खेल में यूं मैं मदहोश हो रहा हूँ। मैं अलग मुसाफिर हूँ, शायद जाग कर भी सो रहा हूँ। उजालों को ढूंढने की कोशिश में अंधेरों सा सो रहा हूँ। पता नहीं किस बात का खुद को दोष दे रहा हूँ। Respected public of Miapur Panchayat, audience, intellectuals persons, prince of peace, knowledgeable, bright peoples, excellencies of the society of Miapur Panchayat। भारत देश के नौजवानों, मियापुर पंचायत के बुद्धिजीवियों, समाज सेवी, महानुभाव, बुजुर्गों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, समझदार और चालाक पंचायत वासियों, भारत देश के नागरिकों, मियापुर पंचायत के तमाम नौजवानों, कौम के जहनशीनों, कौम व मिल्लत के लोगों, हिंदू मुस्लिम एकता के लोगों, नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम, आदाब, प्रणाम, नमस्ते। मैं तंजीम दीदार आप सभी के सामने में दिल की बातों को साझा करना चाहता हूं। बराए करम मेरी बात को समाअत फरमाए और गौर से सुने। मेरे प्यारे होनेहार मियापुर पंचायत वासियों, मियापुर पंचायत को तरक्की की शिखर तक पहुंचने के लिए एक बड़े यूनियन की जरूरत है। एक लीडरशिप होंगे तभी विकास होंगे, नहीं तो लोग हमारे साथ सौताला व्यवहार करते रहेंगे। हमारा समाज आज तरक्की की खुशबू से कोसों दूर है। क्यों? क्योंकि हम और आप इस मुद्दे पर विचार विमर्श कभी किए भी नहीं है कि कैसे हमारा समाज तरक्की करे, बल्कि एक दूसरे को गिराने की घटिया किस्म के सोच पैदा किए हैं। कभी आप और हमने बैठकर एक प्लेटफॉर्म पर मशवरा नहीं किया। सबने एक दूसरे के पीछे पड़कर समाज को गंदा किया और दूसरे के पीछे चमचागिरी किया और चंद पैसों के खातिर अपना जमीर तक बेच डाला, अपना स्टेटस खोया, ईमान बेच डाला और आप और हमने अपने आने वाले जनरेशन के लिए फाउंडेशन को बिगाड़ा। आप पता लगा सकते हैं कि क्या बिगाड़े हैं। आप पंचायत का जायजा लीजिए। मेरे दोस्तों, अभी भी वक्त है हमारे पास। कैसा यूनियन तैयार करें जिससे हमारा समाज तरक्की की दहलीज तक पहुंच पाए। गांव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है और गांव का विकास पंचायत में अच्छे उम्मीदवार के आगे आने से ही होगा। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिशा में लिया गया एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इनको आप और हमको लेना चाहिए। देश की पंचायती व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। बिहार के हालात भी कम बुरे नहीं है। मौजूदा समय में पंचायत के चुनाव धन बल प्रदर्शन के आखिरे बन गए हैं। गांव में कितना पैसा किस मद में आता है, कहां जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। आखिर कौन इस पैसे को अपने अंदर दबोच लेता है, इसका कोई अंदाजा नहीं। गांव में आने वाली योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचता है जो असल में उनका हकदार है। कहने को तो सारे फैसले ग्राम सभा की बैठक में लेने होते हैं, लेकिन जब ग्राम सभा में ही कुछ स्वार्थी और प्रभावशाली लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाए तो कैसे ये उम्मीद किया जाए कि फैसले गांव वालों की मर्जी से एवं उनके हित में होंगे। जाहिर है ये स्थिति बदलनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इस हालात को बदला कैसे जाए, इस पर गौर फिक्र करनी चाहिए। बिहार के पंचायत चुनाव से इस बदलाव को एक दिशा मिल सकती है, क्योंकि बदलाव के तमाम प्रयोगों के बावजूद हालात बेहतर नहीं बल्कि बदतर ही हुए हैं। दरअसल विकास की सारी योजनाएं सेंटर में बनाकर लोगों पर थोप दिए जाते हैं,
पंचायती राज के जरिए से इस परंपरा को बदला जा सकता है। इसके लिए हमें और आपको अपने गांव में एक मुखिया अपनी शर्तों पर लाना होगा। एक ऐसा मुखिया जो नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठक कराए, पंचायत से जुड़े सारे फैसले ग्राम सभा की खुली बैठक और ग्राम सभा की सहमति से ले। ग्राम सभा की बिना सहमति के कोई फैसला नहीं लिया जा सके, तभी यह संभव हो सकता है। गांव के लोगों को भी यह बताने की जरूरत है कि आपसी मतभेदों को भुलाकर अपने गांव को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए ग्राम सभा की बैठक करानी चाहिए। गांव के फंड का सारा हिसाब किताब लोगों के बीच रखा जाना चाहिए। वर्तमान समय में ग्राम सभाओं की निष्कर्षीयता के वजह से पंचायत में भारी भ्रष्टाचार हुए हैं। आइए मेरा साथ दे और अपने पंचायत को सशक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाइए। ये पंचायत तभी तरक्की कर सकती है जब हम और आप जात पात को दरकिनार करके एक प्लेटफॉर्म में आएंगे। तब जात पात की गंदी राजनीति से दूर जाना होगा। मजलूमों और लाचार की बेबाक आवाज बनूंगा तब जब आप लोग मेरा साथ देंगे। तब अपने पंचायत में विकास की गंगा बहाऊंगा और पंचायत को एक सुंदर और आकर्षक रूपरेखा तैयार करूंगा जब आप और हम एकता करेंगे। तब मेरा मिशन और विजन है शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को सुधारना और घूसखोर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करना, समाज में असामाजिक तत्वों का खात्मा और गुंगों के मुंह में आवाज देना। ये मेरा सबसे पहला मिशन और टारगेट है। हम सबको सारे शिकवे गिले को दरकिनार करके एक प्रांगण में आ जाना चाहिए। आपसी भेदभाव जात पात को भुला करके एक खूबसूरत समाज का रूपरेखा तैयार करना होगा। तभी हम और आप इस संगीन समस्या से निजात पा सकेंगे। मुझे पंचायत चुनाव में आने का कोई शौक नहीं था, मगर क्या करें, पंचायत की खस्ता हालात और सौतेलेपन को देखकर मेरा रूह तक कांप उठा। मेरी जमीर जाग उठी। हमारे पंचायत के जनता जनार्दन की बंद आवाज को बुलंद करना चाहता हूं। गरीबों और मजलूमों की शोषण होने से बचाना है। जनता से अवैध पैसे वसूली और घूसखोर से बचाना है, क्योंकि म्यापुर पंचायत के भोले भाले जनता का सबने शोषण किया और डिस्पोजल बोतल और कप की तरह सबने इस्तेमाल किया। किसी ने कोई नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। आपने म्यापुर पंचायत की चाबी सबको तो दिया ना, मुझे भी एक बार पंचायत की चाबी को सौंपे। इंशाअल्लाह पंचायत को तरक्की की दहलीज तक पहुंचा दूंगा। भ्रष्टाचार करने की इस बार होगी नहीं ढील। क्षेत्र के नक्शों को विकास में करेंगे तब्दील। न सड़कें बनी न अस्पताल में व्यवस्था, स्कूल की दीवारें टूट रही है, पंचायत घर की हालत खस्ता। आपका अपना नेता मुखिया उम्मीदवार तंजीम दीदार आप सबों के बीच हाजिर थे। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर से मैं हाजिर होऊंगा। वाखिरुद्दावाना।